इधर अब एंट्री लेता है हिन और हंसता है, कहती है कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तभी वो जैसे तैसे करके च्युइंगम हटाता है और यहाँ पे बोलता है मुझे गिफ्ट लेना अपनी वाइफ के लिए। तभी टिया उसे एक शॉप में लेके आती है और कहती है यहाँ 50% ऑफ है। तभी वो बेचारा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है कि उसे लगता है शायद इसकी वाइफ रहती यानी खुश हो जाए हिन की। तो कहती है तो अपने पसंद का ले लो। कहता नहीं तुम लड़की हो तो तुम ज़्यादा बेस्ट चूज़ करोगी। तो वो सारे डिज़ाइन देखती है सैंडल्स के, तब उसमें से एक बहुत उसे पसंद आता है। कहता उई माँ ये कितना अच्छा है, मैं बता नहीं सकती, सो प्रीटी सो ब्यूटी, काश कि मैं ले पाती। तो यहाँ पे बोलती है कि देखो ये लो, ये तुम्हारी वाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वो बोलती है साइज़ निकालने के लिए कि 39 साइज़ निकाल दे। इधर बेचारा हिनुस का प्राइस देखता है, वो तो बिल्कुल शॉक में चला जाता है, सदमे में। कहता है क्या ये मजाक है, ये 50% ऑफ है। तो कहती है ओफ ओ तुम इंसल्ट कर रहे हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ये ब्रांड का है, ये इसी तरीके से होता है यहाँ दाम। बेचारे को सैलरी काउंट करने लगता है, उसके सैलरी जितना उसका सेव था वो तो सब पैसे निकल जाएंगे। वो सोच में पड़ जाता है। कहती है ले रहे हो या नहीं ले रहे हो तुम, मेरा इंसल्ट अगर हुआ तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। तो कहता है ठीक है ठीक है, अब तो ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। वो ले लेता है। वो लेकर अपनी वाइफ रथी के पास जाता है ताकि खुश हो जाए। इधर वो देखता है रथी को, क्या वो कहाँ है। तो वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है ड्रिंक के साथ, और वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है कल वाली बातों से। यहाँ पे बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे भूख लगी, चलो क्यों ना हम दोनों साथ खाना खाएं। तो बोलती है मुझे खाना तुम्हारे साथ नहीं खाना है। तो वो जाती है तो उसके ऊपर वाइन पूरा गिर जाता है फिर से दोबारा। तो यहाँ पे बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लाई हूँ और बड़े रेस्टोरेंट में हम लोग जाएंगे खाना खाने, क्योंकि उसको अपने फ्रेंड की बात याद आ जाती है कि किसी किसी वाइफ को खुश करना है। तभी यहाँ पे रति भी खुश हो जाती है कि वो उसे बहुत बड़े यानी रेस्टोरेंट में लेके जाएगा। और हिंग ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो फाइनली वो तो उसकी बात मानी। कहती है सच में तुम मेरे लिए कर रहे हो। तो कहता हाँ। कहती है ओह मैं बता नहीं सकती, और सरप्राइज़ क्या है। कहता वो घर आकर बताऊंगा कि सरप्राइज़ क्या है, वो फ़िलहाल मेरे पास है, ये देखो। वो बताती है कि ये मैं देखूँ। तो बोलता नहीं अभी नहीं। कहती है ठीक है जल्दी से तुम चेंज कर लो। वो जल्दी से चेंज करके लेके जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा लाइनों रहती है। ये देख के तो रत्या का पारा ऐसे ही हाई हो जाता है वहाँ की डिश सबको देख के कि ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, यानी कि उसके छोटे से रेस्टोरेंट से भी कम से नज़र आता है। लेकिन हिन बड़ा खुश था कि उस रेस्टोरेंट में वो बहुत दिनों के बाद आया था। यहाँ पे बोलता चलो डियर, यहाँ पे वो ना चाहते हुए जाती, उधर अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड था, सब लड़के बच्चे बदमाशियाँ कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करती है बट खुद को कंट्रोल करती है। यहाँ पे बोलता है हिन क्या हुआ तुम ठीक तो हो, चलो बैठो। तभी यहाँ पे दो बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं, वो पुश कर देती है बच्चों को और यहाँ पे बोलती है पता नहीं कहाँ कहाँ से जाहिल गंवार आ जाते हैं। इतना कहते ही उसकी मॉम उस बच्चे पे खूब मारने लगती है कस कस के, और ये सारी चीज़ें रति देख रही होती है। रति का दिमाग बिल्कुल शॉक में चला जाता है। उस बच्चे की रोने की आवाज़, वहाँ के लोगों का खाना, सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। वो खड़ी होकर कस के चिल्लाती है, मानो इतना कस के कि पूरा सन्नाटा छा जाता है उस रेस्टोरेंट में। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और यहाँ पे वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे बोलता है इन बच्चों के तुम ठीक हो ना। कहता हाँ। वो दौड़ कर जाता है लेकिन वो टैक्सी तब तक ले चुकी होती है और टैक्सी लेकर चली जाती है। हीन बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। इधर हीन देखने को मिलेगा आ रहा होता है घर, जो एक ये लेडीज़ होती है वो कोई और नहीं होती, हिन की मॉम होती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं रहती हिन के साथ रहते की वजह से। यहाँ हिन को एक और बहन भी है जिसका नाम नैम है। वो अपनी माँ को सैलरी ला के देता है कि माँ ये लो सैलरी रखो। बोलती नहीं नहीं मुझे मत दो, रते को दो, वरना तुम जानते हो ना, क्योंकि रते से बहुत डरती है। यहाँ पे हिन बोलता है तुम वो सब छोड़ो ना, तुम्हें मैं दे रहा हूँ। इधर जो रते होती है वो अलग ही कमाल कर रही होती है, यानी कीम के साथ, जो कि महा दुश्मन है हीन का। ये बात हीन को भी नहीं पता है, सिर्फ मुझे और आपको पता है, क्योंकि ये बहुत पैसे वाला है। और यहाँ पे वो उसके थाई में हाथ रखती है रते उसे इम्प्रेस करने के लिए, और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और यहाँ पे वो जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी सडनली वहाँ पे ट्विस्ट आता है ये कि वहाँ पे रत एक का फ़ोन बजने लगता है, जो कि हिन कर रहा होता है। तभी बोलता है कॉल पिक कर लो। ये कॉल पिक करती है, कहती मैं किसी फ्रेंड के वहाँ
यहाँ पे बोलता है मैं काफ़ी टेंशन में हूँ, मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बोलती है ठीक है, आ रही हूँ। यहाँ पे बोलता है कि जाओ, तुम्हें जाना होगा, जो मैं कहूँ जैसा वैसा अगर करोगी तो मैं तुम्हारी लाइफ खुशी से भर दूँगा। मुझे पता है कि तुम्हें प्यार की बहुत ज़रूरत है। तभी ये घर जाती है तो डर जाती है, क्योंकि यहाँ पे कस के आवाज़ दे देता है हिन रथे को। तो यहाँ पे बोलती है तुम्हें इतनी कस के चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, मैं सुन रही थी ना। तो यहाँ पे बोलता है आओ मेरे पास, मेरे लिए सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। यहाँ पे वो जाने लगती है, तभी उसके दिमाग में बात घूमती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना होगा, क्योंकि मुझे इनको कल लेके जाना होगा कम्युनिटी पार्टी में, जो कि होने वाली है, जो कि किम ने कहा होता है कि मैं तुम्हें पूरे तरीके से इम्प्रेस करूँगा, लेकिन कल तुम्हें आना है उसकी पार्टी में। तो वो उससे बताती है हिन को। तो हिन बोलता है मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं तुम्हारे साथ जा पाऊँ। तो यहाँ पे बोलती है कि वो तुम्हारा फ्रेंड ही है किम, जो कि ये सब अरेंजमेंट किया। तभी वो बिना देखे वहाँ से चली जाती है। बेचारा शूज़ भी वो देख नहीं पाती। इधर मॉर्निंग में किम आता है एंड यहाँ पे रत्ते भी होती, हिन भी होता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हॉट बन के आती है रत्ते। तभी यहाँ पे बोलती है कि सर आप लोग क्लोज़ हो जाओ, पिक लेने के लिए। तो ऐसे मानो क्लोज़ हो कि वो हिन का नहीं, किम की ही वाइफ है। तभी यहाँ पे वो थैंक्स कहता है किम हिन को कि तुम लोग यहाँ आए। और यहाँ पे बोलती है क्यों ना आते, बोला तुमने इनवाइट जो किया होता है। इधर उसमें पहुंची होती है टिया भी, और टिया जो होती है सेल्फी ले रही होती है हर पोज का। और इतने में लेते ही लेते वहाँ पे हिन आ जाता है, और हिन को देख के वो शॉक में चली जाती है कि मेरे पिक में ये कहाँ से आत्मा आ गया, फिर से मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी बोलती है एक दूसरे को देखे तुम, वो भी कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो। मतलब एक तो एक दोनों में बनती नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कॉन्सिडेंस से ये दोनों मिलते जा रहे हैं। पता नहीं आगे इन दोनों का क्या ट्विस्ट होता है। तो यहाँ पे बोलती तुम्हें पता भी है कि मैं पिक ले रही थी, अपनी खुद की पिक, तुम्हें घुसने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए पब्लिक प्लेस है, कोई भी आता जाता रहेगा, तुम्हारे पिक के इंतज़ार में नहीं रहेगा। कहती है हाँ हाँ, इधर देखने को मिलेगा। जो रति होती है उसे खींचता है किम, और किम बोलता है तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी ना। और वो उसकी प्यास बुझा रहा था कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे उसे बहुत मज़े मिल रहे होते हैं। तो कहती है कि एक सेकंड रुको, यार काफ़ी धूप है। तो वो उसे कार में लेके जाता है, जहाँ ब्लैक शीशे वाली कार होती है किम की। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, और यहाँ पे वो उसका चेन खोलता है कपड़े का। इधर बोलती है कि क्या चाह रहे हो तुम। यहाँ पे बोलता है जो तुम चाह रही हो। इधर बेचारा हिन खुसते खुसते परेशान होता है रते को। तभी वो जाता है, ये देख के काफ़ी डर जाती है रते कि आ रहा है हिन उसके करीब भी। लेकिन यहाँ काफ़ी खुश हो जाता है किम, क्योंकि ये चाहता ही था उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट होके उसके साथ उसका बदला ले। इधर उस कार के पास आ जाता है किम, और यहाँ पे बोलता है कोई है, नॉक नॉक करता है। तभी इधर आवाज़ आ जाता है एक गुंडे की, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ा होता है। उसके हस्बैंड, उसके बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। ये सुन के वो दौड़ा चला जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है पहले बचाना। तभी वो अपनी टीम को फ़ोन करता है, कहता है कि जल्दी से यहाँ एक गाड़ी भेजो। बेचारी को काफ़ी पेन हो रहा होता है, लेकिन यहाँ वो तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। इधर बोलता है उसका हस्बैंड ये तुम्हारी लवर नहीं, ये मेरी वाइफ, इस बच्चे की माँ, प्लीज़ बात को समझो। और ये सब हिन भी सुन रहा होता है कि मामला क्या है। तभी ये जाने लगती है टिया, तो उसे रोकता, कहता नहीं ऐसे नहीं जाओगी तुम, तुम्हारी जान को खतरा। तभी उसकी बहन आती है उस क्रिमिनल की, और कहता है देखो ये तुम्हारी बहन है। और यहाँ पे उसे बताता है कैसे तुम्हें क्या करना है। ईयरफोन उसके कान में डाल देता है ताकि तुम्हें कोई इशू ना, और उसका हर बात हिन का वो सुने। वो बोलती है ठीक है। इधर वो बोलता है कि मैं कैसे मानूँ। तभी वो उसे छोड़ता है और बोलती है मैं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वो उसके पास आती है क्योंकि वो साइको होता है। तभी इधर वो निशाना लगाता है, हिन निशाना लगाने में तो एक्सपर्ट है, और बोलता है एकदम सीधी खड़ी रहना टिया को। और वो एकदम गन पॉइंट करता है ठीक उसके शोल्डर पे, क्योंकि वो किसी को मारता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट गन उसका हेड पे लगता है, जिससे कि वहाँ पे वो आदमी मर जाता है एट ए टाइम में। ये देख के बहुत डर जाती है टिया, उसका दिमाग काम नहीं करता ये क्या हो गया है। इतने में हिन भी आ जाता है, और हिन कोई भी इंसान को चाहे कितना बड़ा भी क्रिमिनल क्यों ना उसे नहीं मारता है। इधर देखने को मिलेगा जो किम होता है काफ़ी हंस के खुश हो रहा होता है, मानो सारा गेम प्लानिंग उसका है, और उसके साथ रति भी होती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।